गुड मॉर्निंग दोस्तों। सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं। और करंट अफेयर पढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा हर एक करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहुंचे। आज है 10 अगस्त 2020 और हमारा करंट अफेयर का नोटिफिकेशन हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है, चाहे वो सिविल सर्विस का हो या जनरल कंपटीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हाल ही में किसने प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 को जीता है? तो वो है ऑप्शन ए दीपांकर घोष। हाल ही में दीपांकर घोष ने प्रेम भाटिया 2020 पुरस्कार को जीत लिए हैं और ये इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज रिपोर्टर हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में फ्यूचर ब्रांड सूचांक 2020 में दूसरे स्थान पर कौन सी कंपनी आई है? तो ये रिलायंस है, एआईएमआई है, एप्पल है, सैमसंग है। तो वो कंपनी अपने देश की ही कंपनी ऑप्शन ए रिलायंस है जो विश्व फ्यूचर ब्रांड सूचांक 2020 में दूसरे स्थान पर आई है और ये हमारे देश की पहली ऐसी कंपनी है जो पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर आई है। और रिलायंस के सीईओ का नाम है मुकेश अंबानी और रिलायंस की स्थापना हुआ था 8 मई 1973 ईस्वी को। और फर्स्ट स्थान पर कौन सी कंपनी आई है? एप्पल। और थर्ड स्थान पर आई है सैमसंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अमेजिंग अयोध्या पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर जानते हैं। गोपाल राय, नीना राय, विनीत शर्मा या परवेज खान। तो ये है ऑप्शन बी नीना राय। हाल ही में अमेजिंग पुस्तक को नीना राय ने लिखा है और इसकी घोषणा प्रकाशन संस्था ब्लूम सबरी ने किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किस व्यक्ति का निधन हो गया है? निरंजन राय, रंजीत संघाई, अशोक वर्मा या विद्वान मुकुल लत। चलिए आंसर जानते हैं। हाल ही में डी ऑप्शन डी विद्वान मुकुल लत। हाल ही में विद्वान मुकुल लत का निधन हो गया है और ये सांस्कृतिक इतिहासकार थे और इन्हें 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक के शेयर का 4.23% का अधिग्रहण कर लिया है? फेडरल बैंक, यस बैंक, देना बैंक या इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये है ऑप्शन बी यस बैंक। हाल ही में एलआईसी ने यस बैंक के 4.23% का अधिग्रहण कर लिया है और एलआईसी के सीईओ का क्या नाम है? एम कुमार। और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। और यस बैंक के सीईओ का क्या नाम है? राणा कपूर। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 2004 ईस्वी में। हाल ही में किस बैंक ने हरदयाल प्रसाद को अपने सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है? पंजाब हाउसिंग फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी। पंजाब हाउसिंग फाइनेंस। हाल ही में पंजाब हाउसिंग फाइनेंस ने हरदयाल प्रसाद को अपने सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है और ए हरदयाल प्रसाद 10 अगस्त 2020 को यानी कि आज ही के दिन को पदभार ग्रहण करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में नहाई ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या नन, इनमें से कोई नहीं। तो ए है आईआईटी ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। नहाई ने हाल ही में आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है
और नहाई का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडिया वायरस पोर्टल को शुरू किया है? जल संसाधन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो आंसर है ऑप्शन ए, जल संसाधन मंत्रालय। हाल ही में जल संसाधन मंत्रालय ने इंडिया वारिस पोर्टल को शुरू किया है और ये ऐप पूरे भारत के को लेकर भारत के आधार पर किया गया है। रेल मंत्री कौन है? रेलवे के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। सॉरी, यहाँ पर रेल मंत्री अगले क्वेश्चन में है। हाल ही में सीआरपीएफ के आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीआरपीएफ के आईजी के रूप में अनूप चौधरी, सत्यपाल जोशी, अमित मिश्रा या सोनल वी जोशी? ऑप्शन डी, सोनल वी मिश्रा को नियुक्त किया गया है और एक गृह मंत्रालय के द्वारा इन्हें आईजी के बनाया गया है। और इससे पहले एक क्या थे? सीआरपीएफ के डीआईजी के पद पर थे। और हाल ही में एक और व्यक्ति को आईजी के रूप में आईजी का पदभार संभाले, वो है पीएस राणा पाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किस देश ने तुर्की सांसद को पुरस्कार से सम्मानित करेगा? कि हाल ही में किस देश ने तुर्की सांसद को पुरस्कार से सम्मानित करेगा? वह है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? आंसर जाते हैं ऑप्शन बी, वह है पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान ने तुर्की सांसद को पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? इमरान खान। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपीज। पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ है? इस्लामाबाद। और तुर्की के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? बिनालिये ग्रीन। और तुर्की का करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? असम, झारखंड, मेघालय या राजस्थान? चलिए आंसर जानते हैं। यह है ऑप्शन डी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान ने पिछड़े वर्गों के लिए 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और पिछड़े वर्गों में कौन कौन से आते हैं? तो गुज्जर आते हैं, लोहार आते हैं, बंजारा आते हैं, गड़ेरिया आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाना है? 15 अगस्त, 12 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त? ऑप्शन डी, 10 अगस्त। हाल ही में 10 अगस्त को विश्व जैव दिवस मनाया जाना है, जो आज ही के दिन इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र? ऑप्शन ए, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ प्रशिक्षण
केंद्र खोला जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस निरीक्षण ऐप को शुरू किया है? ग्रोथ रेलवे, रेलवे डेवलपमेंट, ओएचई इंस्पेक्शन या इंक्रीज रेलवे। तो हाल ही में ऑप्शन सी ओएचई इंस्पेक्शन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ओएचई इंस्पेक्शन निरीक्षण ऐप को शुरू किया है, जो रेलवे को क्यों देरी हो रही है इस बारे में जानकारी को तुरंत अलर्ट कर लेगा। और इसके सहायता से जहां भी रेलवे को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसकी जरूरत को पूरी करी जा सके। और रेलवे के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, जो सॉरी पीछे ही हम बीच में बोल दिए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब समाप्त हो चुका है आज का करंट अफेयर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें।